ओम शांति। आज के महावाक्य हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। पास विद ओनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ओनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाबा छोटे बड़े सब देश विदेश के जो भी बाबा के बच्चे हैं सबका भाग्य देखकर हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? पूछ रहे हैं बाबा। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परम आत्मा द्वारा ये तीनों प्राप्त है ना। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो, भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो। क्या पूछ रहे हैं बाबा? अगर तुम्हारा भाग्य इतना ऊंचा है और उस भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो। गीत कौन सा है? वाह मेरा भाग्य। गाते हैं सभी। कौन सा गीत है? वाह मेरा भाग्य। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। पूछ रहे हैं बाबा। बाबा सुबह सुबह उठते हो, मजबूरी से उठते हो या भगवान के प्यार में लवलीन होकर उठते हो? परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है ना। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते हैं। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो क्या करें बाबा? स्वयं भाग्य विधाता बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? बाबा कहते परम धाम से ज़्यादा दूर कोई देश है? और बाबा कितने दूर देश से आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? परम धाम तो ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंच धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? पूछ रहे हैं बाबा। आप गीत कौन सा गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है।
क्या करें बाबा? अगर माना बाबा के साथ खाते हो, अगर बाबा से अलग खाते हो तो वो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का वायदा भी है। कौन सा वायदा है सभी का? क्या कहते हैं बाबा को? वायदा करते हैं ना सभी, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे सौपन व बुरे ख्यालात सौपन में ही आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है, कितना प्यार है बाबा का, जो सदा कहते मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर दफ्तर में भी जाते हो तो क्या फील करो कि हमारा बॉस बाप दादा हैं या निमित्त मात्र हैं, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाता भी है, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पहुंचने के लिए भी आते हैं। फील करते हैं सभी। बाबा कहते हैं अगर कोई बात होती है तो फ्रेंड बनकर बाबा बच्चों को बहलाते भी हैं। और कभी प्यार के आंसू आए तो बाबा उन आंसुओं को पोंछने के लिए भी आते हैं। और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रुसते भी हो, बहुत मीठा मीठा बाबा कहते बच्चे क्या है, मीठा मीठा बाप से रूस भी जाते हैं। लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। देखो बाप कितना निरहंकारी बनकर, बाबा कहते बच्चे जब रूठ भी जाते हैं तो बाप रूठों को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ भी हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। बाबा कैसी कैसी बातें करते हैं बच्चों से कि कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो, कुछ भी हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? शाबाशी दी आज बच्चों को, है ना? तो सभी शाबाशी को फील करते हैं। ये कौन सी शाबाशी दी है? बाबा कहते इतने ताकतवर हैं मेरे बच्चे जो कंबाइंड को भी दूर कर सकते हैं। तो बाबा कहते जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं, है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया को कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य तो बहुत ऊंचा है। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे क्या सोचते हैं? हाँ मेरा भाग्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, है ना? मन में सोच लेते हो मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन बाबा कहते स्मृति में सदा नहीं रहता, इसलिए स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है
तो सोचना स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। भक्त ऐसे फील करो आत्मा देखने का। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता है मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदि काल में स्वरूप है तो अंत में भी स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण और शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं, है ना। देखो जो जिस फील्ड में काम करता है तो वैसे ही गुण क्या उनके अंदर नेचुरल ही आ जाते हैं। मानो कोई टीचर होगा तो उसके अंदर पढ़ाने के गुण नेचुरल आ जाएंगे, डॉक्टर होगा तो उसको क्या बीमारी की नॉलेज और उस तरीके से बात करने की नॉलेज आ जाएगी। तो ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। क्या कह रहे हैं बाबा, बहुत बड़ी बात है कि केवल इस एक जन्म में क्या है जो हमारी कहते हैं ना हम, ये तो मेरी नेचर है, ये तो मेरी आदत है। तो बाबा कहते हैं अनेक जन्मों की नेचर क्या है, समाप्त हो जाती है। तो ब्राह्मण जीवन की नेचर नेचुरल हो। ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण भगते, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। पास्ट जन्म की जो बातें हैं वो स्मृति में रहती है, वो आत्मा बोलती है। ब्राह्मण की नेचर जो ब्रह्मा बाप की नेचर है वही ब्राह्मणों की नेचर है। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक भी मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए कि इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? पूछ रहे हैं बाबा। सभी कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या, या ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो? दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बोलते हो? या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं तो क्षत्रिय कुमार हूँ? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर है, ब्राह्मणों की नेचर, यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। न सोचना क्या करूं, मेरी नेचर है, यह बहानेबाजी है। बाबा कहते अगर आप ये शब्द भी बोलते हैं ना, ये गलती नहीं है, मना नहीं बोलना या नहीं सोचना क्या करूं, मेरी तो नेचर ही ऐसी है, तो बाबा कहते ये बोलना भी क्या, बहानेबाजी है। यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं हूँ, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे हैं। कहते हैं भी बच्चे क्या हैं, पूरे मरे नहीं हैं, थोड़े जिंदा हैं, थोड़े मरे हैं क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम है। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य है, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं होता। भागते तुम्हारा भाग्य है
कितना श्रेष्ठ भाग्य है, और उस भाग्य के आगे यह बोल क्या है, अच्छा नहीं होता है। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो, मुक्ति वर्ष है, तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है, 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। क्या कह रहे हैं बाबा, मुक्ति वर्ष है तो मुक्ति वर्ष है, या 99 में आना है, या 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वह हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना तो बहुत सहज है, क्योंकि बच्चे क्या हर बात में हाथ तो हिला ही देते हैं ना। तो बाबा कहते हाथ हिलाना तो बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, क्योंकि मधुबन में जब बाबा मिलन होता है तो वहाँ का माहौल तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ऐसे लगता है सारा काम क्या हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कहते हैं वायुमंडल ऐसा है, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो। कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे न आए बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। ऐसे ऐसे कमज़ोर बोल से मुक्ति, बोल ऐसे मधुर हो बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। क्या करें बाबा, तुम्हारे मुख से ऐसे बोल निकले जैसे मोती। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान हैं, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सरो खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सरो गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, क्योंकि हर साल में देखते ना कितना घाटा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, इनकम कितनी आई, कितना घर से लगा, तो सारा चेक करते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं अपनी शक्तियों का भी क्या है, चेक करो खजाने को। तो इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सरो खजाने चाहिए। अगर पास विद ओनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे, उस समय जमा करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। जब टू लेट की घंटी बजेगी तो बाबा कहते अचानक सब कुछ होगा, टू लेट होगा, फिर क्या करेंगे? उस समय पर जमा करेंगे? कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसीलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहे हैं, जमा करो जमा करो जमा करो। कई बार होता है ना, किसी को कुछ बोल लो बारी बारी में, कर लो कर लो तो वहाँ क्या करें, अपने खजानों को जमा करो जमा करो जमा करो। क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिमान है। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियाँ जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, यह गुण है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसीलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियाँ भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, यह बहुत अच्छा है।
बच्चों की तो काफ़ी समय में अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई को भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। क्या करे बाबा, इस वर्ष में कोई की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल ख़त्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल हैं, तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल ख़त्म हो। बात सब फाइन बन जाए, फाइन से भी रिफाइन। पसंद है ना? कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। आत्माएं भले आसपास वाले कैसे भी हो, लेकिन तुम्हें क्या उनके साथ चलने की विधि सीखनी है। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूपन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक? इसका भी समाप्ति समारोह तो होता है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, यह ऐसे करता है मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। यह बदले तो हम बदले, यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। न पहाड़ हटेगा न आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसीलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघन स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर 1 होनी है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघन व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्मा के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। तो बाबा कहते टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उठते चलो। यह विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा। यह बहुत महीन और बहुत सत्य के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते हैं, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, क्योंकि मुक्ति वर्ष मनाओ। इसीलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, उसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना है। आज बाबा ने कौन सी गिफ्ट मांगी है बच्चों से? स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट मांगी है। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान दिए बाबा ने आज का। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव।
संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। क्या कह रहे बाबा? संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसीलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सरों को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटखिट न हो। बाबा कहते संबंधों में भी क्या है? कोई भी प्रकार की खिटखिट न हो। और स्लोगन दिया है बाबा ने आज का, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। तो ये थे आज के महावाक्य बाबा के। तो आज बाबा ने क्या है? विशेष मुक्ति वर्ष मनाने के लिए बोला। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी नेचर को क्या करो? मुक्ति दो। और बाबा कहते अभी क्या है? सब कुछ जो भी होगा वो अचानक होना है। तो बाबा कहते उस टाइम पे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए क्या है? मुक्ति वर्ष मनाओ। तो आज बाबा ने विशेष बच्चों को कंबाइंड स्वरूप की विशेषता बताई कि बाबा सुबह से लेके बच्चों के साथ रहते हैं, माना साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ उठेंगे। लेकिन बाबा कहते बच्चे फिर भी क्या करते हैं? बाबा कहते अगर साथ नहीं खाते तो ये तो बच्चों की गलती है, बाप तो सदा साथ है। इसलिए बाबा के साथ जो वायदा है बच्चों का, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। तो बाबा कहते सोना भी अकेले नहीं है, बाबा को साथ लेकर सोना है। तो इसलिए बाबा के जो वायदा किया वो भी क्या सदा सबको याद रखना है। तो आज की मुरली बहुत विशेष है, हमें ज़रूर 2-3 बार सुननी है, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना ही हमारे स्वरूप में आएगी। अच्छा, ओम शांति।